हाँ तो बहुत शुक्रगुजार है खुदा हमको बनाए से गए कि हालेलुया के नारे लगाए कि जय के सिंहासन अपनी ध्वनि खुदा तुम्हें जय की ध्वनि तेरे सिंहासन तक पहुंचाए खुदा और इसलिए बनाए गए हैं खुदा आसमान में देखो होंगे खुदा वहाँ पे हालेलुया के नारे होंगे वहाँ पे हर जगह हालेलुया की आवाज होगी खुदा वहाँ भी होंगे सब होंगे वो पूरा होगा अपना होगा और मुझे हम खुदा हम तेरे लिए कुछ भी नहीं है खुदा पूरी बात तो तेरे हाथ में सौंपने खुदा शक्ति मदद से क्या पढ़ने से लेकर आखिरी खुदा शक्ति कलमे तक खुदा शक्ति तेरा में बरकरार को साथ बन रहे खुदा अपने जवाब तेरे हाथ में सौंपने खुदा शक्ति तेरे लोग अपने नाम में खुदा शक्ति सफर में है उनके सफर को दोबारा ध्यान रखिए हमारे किसी जानवर उनके दिलों से बात करना था सबसे कमजोर है कुछ लड़ाई करना था अगर आपसे शक्ति में है तो अपने आसमान के लोगों से छोड़कर स्वास्थ्य करना था और अगर दिल के हाथ में खुदा तो तुम पत्थर अंदर आके मासा बात में सारी आशाएं मत छोड़ने के लिए पूछ ली होंगे जो लोग से नाम मांगेंगे सुना में करेंगे तो आप करें आपको दे सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो इतना हाथ में कर सकते हैं आपको बाइबल दे देगा अगर आपको बाइबल देंगे आपके पास नहीं है पढ़ना चाहते हैं वैसे से कितना 93 में है हम लोग 94 है ओके 94 की बाकी उससे गलती थी रेवल हम लोग यूं मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि मैं मूर्खता हमने मस्तिष्क चौरानवे 94 की 11वीं आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक खत्म करेंगे कि यार क्या ही धरने में कारण लगता है और उसकी व्यवस्था सिखाता है कि तू उसको बच्ची के दिनों में उस समय पर चैन देता रहता है जब दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोला जाता क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना बचेगा और अपने हाथ को ना छोड़ेगा तो न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मनवा ले उसके पीछे पीछे हो लेते मेरी ओर कौन खड़ा होगा मेरी ओर से अलग कार्य होगा कौन सामना करेगा यहोवा मेरा सहायक ना होगा तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना होगा जब हमने कहा जब मैंने कहा मेरे पांव फिसलने लगा है तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम ली जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तभी यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच सत्य होगी जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं धर्मी का प्राण लेने को दर बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है उसने उनका गढ़ उन्हीं पर डाला है और वो उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा विश्व में जहाँ पढ़े जाने कहते आपको बैठ सकते हैं बस होगा अगर आपके पास अच्छी बात है की तो आप बात सकते हैं अगर ये कोई गीत गाना चाहते हो तो एक बात की गा सकते हैं ताकि सब लोग को मौका मिले बस होगा
दो आयतें पढ़ूंगी। ये मेरे मन की बहुत चुनने के हैं, बाइबल को पूछते हैं, वो उसके पवित्र नाम को लेते हैं। ये मेरे मन की बहुत चुनने के हैं, अवश्य काफी उत्पादन करना। ये जो वचन है ये हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसे कार्य होते हैं जो सचमुच में हमारे लिए धन्यवाद की का कारण होते हैं। अभी ये लड़ाई हो सकती है, लेकिन अभी कल सुबह देहरादून से पास्टर अभिषेक की वाइफ अनिता का फोन आया था। उसने स्पेशली बोला है कि चर्च में सबको मेरा थैंक यू करना, कि सबने मेरे लिए दुआ की और मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाया, और उनका कल रजिस्ट्रेशन होने पाया। नर्सिंग सर्टिफिकेट उनके बहुत दिन से पेंडिंग थे, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं आया था और कल आया तो बहुत खुश थी और आप सबको थैंक यू बोला है। और वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप सब एक बार दुआ में याद रखें कि उनको अभी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है और प्रभु जरूर ये काम करेगा, क्योंकि दुआओं के जरिए सब कुछ हुआ है। जो काम असंभव था प्रभु ने वो करके दिखाया, और ये जो उनकी बुरी इच्छा है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें और उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में बहुत मेहनत करवाते हैं और पैसा उनके हिसाब से नहीं देते हैं, उनका बहुत कम देते हैं। जो यहाँ पर दिल्ली में लेबर क्लास को मिलता है उससे कहीं कम वो नर्सिंग को देते हैं, बड़े चीज करवाते हैं। तो आप सबसे उनकी रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें कि उनको गवर्नमेंट जॉब दे पाए। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। और फ्राइडे को मेरा जो कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर था वो खत्म हुआ फ्राइडे को। और ये भी रियलाइजेशन हुआ कि जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ मैंने कोई टेस्टमनी दी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब खत्म जब हो गया है और बहुत सारी चीजें हुई जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है, तो मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ अपनी टेस्टमनी बांटती हूँ। तो हुआ ये कि दिवाली की छुट्टियों से पहले जो लास्ट डे था, मतलब जब से दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके बाद जो है जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं और वो जो सारे कॉलेजेस को रैंकिंग देते हैं हर साल, वेदर इट्स बेस्ड ऑन कि स्टडीज कैसी है और को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, तो वो आने वाले थे इंस्पेक्शन के लिए। तो अब वो जो बोर्ड मेंबर्स आने वाले थे तो उनके लिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और कॉलेज की सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो जो डिफरेंट सोसाइटीज थी हमारे कॉलेज में, वो सारे स्टॉल्स अपना सेटअप कर रहे थे कि जैसे ये म्यूजिक सोसाइटी हो गई, ये एनएसएस सोसाइटी हो गई, ये एनसीसी सोसाइटी हो गई और ड्रामेटिक सोसाइटी, सारी सोसाइटीज की जो स्टॉल्स थी वो लगने वाली थी। और जो मेरे इंग्लिश सर हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे बच्चे चाहिए जिनको कैनवा पे काम करना आता हो और मतलब जो डिजिटल ग्राफिक्स करते हो। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जैसे मेरी जो शुरुआत हुई थी, जब मैंने कैनवा में काम करना स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस चर्च के लिए बैनर्स बनाने थे। मैं थी और मनीष भैया थे जो बनाया करते थे। मनीष भैया तो अभी भी बनाते हैं, मैं अपने पढ़ाई और बाकी सब चीजों की वजह से बिजी हो गई, लेकिन भैया तो अभी भी बनाते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उस चीज के लिए मुझे चूज किया गया कि जो बोर्ड मेंबर्स आने वाले हैं और जो स्टॉल्स में जो सबके बैनर्स बनेंगे, जितनी भी सोसाइटीज होंगी सब होगी, वो हम लोग बनाएंगे। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो चीज यहाँ से शुरू होती है वो हमेशा बढ़ाई का ही काम होती है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर परमेश्वर का काम मैं नहीं करती तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलती। और ना कि सिर्फ बैनर्स बनाना, बल्कि अपने कॉलेज के म्यूजिक सोसाइटी में भी होने का पार्ट मुझे मिला और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं अपने म्यूजिक सोसाइटी में भी हूँ। और म्यूजिक सोसाइटी में भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे खुदा को समय देती हूँ, और हम सबको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खुदा को समय देंगे तो वो हमें और बाकी हर जगह पे बढ़ाएगा। और वो मेरी लाइफ में होती हुई दिख रही है। और पढ़ाई भी सब अच्छी चल रही है, मुझे
फ्रेंड्स भी अच्छे सर्कल मिले जो मैंने मतलब अब वो तो खुदा की मर्जी होती है कि अगर जिसे गलत संगत में जाना होता है वो खुदा की मर्जी नहीं होती, वो खुद की मर्जी होती है। लेकिन अगर परमेश्वर के अकॉर्डिंग हम चले तो वो हमें कभी भटकने नहीं देता। तो इसलिए मैं परमेश्वर का हर चीज में धन्यवाद करती हूँ। जो बैनर्स हमने बनाए थे वो मैं थी और मेरे क्लास में एक और लड़का है, मेरा क्लासमेट है, तो हम दोनों ने बनाया था और वो सबको बहुत पसंद भी आया। और स्पेशली सर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि बेटा तुम लोग ने लास्ट मिनट में हमारी हेल्प कर दी। और लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कोई चीज हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, सब परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हर बातों के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें हर पल हर समय संभालता है। और जब ये साल स्टार्टिंग हुआ था तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और सब मेरे से जब दुआ के पूछते थे तो मैं यही कहती कि खुदा मुझे मेरी आदत अच्छी रहे और मैं ठीक रहूँ। और सच में खुदा ने मुझे अब जब से फरवरी के बाद से अब तक मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्थ भी अच्छी है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जिससे मुझे बहुत बरकत मिली, आपको भी बहुत बरकत मिली। दो जेंट्स होते हैं, 2 आदमी होते हैं, एक का नाम सोनू एक का नाम मोनू होता है। और एक जो होता है कि खुदा का सेवक होता है, खुदा में चल रहा होता है, खुदा की बातों को मानता है। और एक जो होता है वो ऐसे ही मतलब आस पड़ोस में वो रहते हैं दोनों। तो वो जो होता है वो दूसरे उसको परेशान करता है हर दिन, हर मतलब किसी ना किसी चीज़ों से उसको हर उससे परेशान करता है। कभी उसकी गाड़ी पंचर कर देता है, तो कभी उसके घर के आगे कूड़ा फेंक देता है, कभी कुछ, कभी गालियाँ वगैरह। और वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा होता है, चुप रहता है, सुनता रहता है। फिर एक दिन वो इतना वो हो जाता है, वो कहता है मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो कहता है ठीक है मैं तुझे 7 दिन का टाइम देता हूँ और तू मुझे मार दे, मैं भी तुझे मारूंगा। तो वो ऐसे बोलता है और वो ऐसे करता नहीं है। फिर जब 7 दिन वो बीत जाते हैं तो उसके एक दिन पहले उसकी मम्मी जो होती है वो जा रही होती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वो जाता है, वो देखता है कि ये तो उसकी मम्मी है और वो उसको बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी केयर करता है और अच्छे से उसको संभालता है और फिर वो उसके घर उसको पहुँचाता है। तो वो जब देखता है कि ये मेरी मम्मी को मतलब उसके घर लेके आया और उसने इतनी केयर करी, उसे संभाला, तो हैरान हो जाता है कि मैं हर दिन इसको इतना परेशान, इतना दुखी करता था और आज इसने मतलब मेरी मम्मी की इतने अच्छे से केयर करी, उसे संभाला, उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसका ट्रीटमेंट कराया और मतलब कैसे। तो वो हैरान हो जाता है। तो वो कहता है कि हाँ तूने मुझे वैसे नहीं पर तूने मुझे मतलब वैसे मान लिया। तो मतलब ऐसे ही जब हम खुदा में चल रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में भी ऐसी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर खुदा के जब कलाम को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि सच में परमेश्वर प्रेम है, वो हमें प्यार सिखाता है, तो हम सच में वो प्यार करने वाले होते हैं, क्षमा करने वाले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमें वो बातें सीखने मिलती है, हम समझने पाते हैं। तो सच में मुझे इस स्टोरी से बहुत बरकत मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपको बहुत बरकत मिली। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गवाही ये है कि हमारी गवाही इनमें ये है कि अभी जैसे कि आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे कि अभी हमारा घर में जो बिगड़ा था उस पर काम चल रहा है और मतलब बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो पहले रुकी हुई थी वो अब जाकर के हो रही है पूरी। तो अभी जो काम चल रहा था उसके लिए आप प्रेयर करिएगा। जो वहाँ पर पार्टी रहती थी उन्होंने वहाँ से खाली कर दिया, वो चले गए। तो अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है प्लम्बर का इन सबका। तो अभी भी हम वहीं से आए सुबह भी। और दूसरा मैं एक गवाही ये बताना चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी टाइम से प्रेयर कर रहे थे अपने लिए कि भाई हमारी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो रुकी हुई काफ़ी टाइम से, शालू की शादी हो गई या फिर हमारा नया घर लेना या फिर और भी चीज़ें बरकतें, तो सारी बरकतें तो परमेश्वर हमारी लाइफ में लेके आया। और वो इस वसीले से कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें निराश नहीं करता है। तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जितनी चीज़ें हमने रखी थी वो सारी पूरी करी है। अब शालू की जैसे सगाई है वो भी हम सोच रहे करने के लिए दिसंबर में। और
और जो शादी है वो फरवरी में हो जाएगी, और हम घर भी अभी 10 दिनों में वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, जो कि हम घर भी काफ़ी टाइम से पिछले 2-3 साल से ढूंढ रहे थे लेने के लिए, तो घर भी मिल गया। अच्छा, और आपसे दरखास्त ये है कि आप दुआ में करते रहिएगा इसके लिए कि हमारा जो भी काम है वो अच्छे से आगे होने पाए, और सारी महिला मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक सच्चा विश्वास रखे, क्योंकि हमें अपने जीवन में अपनी प्रैक्टिकल जो गवाहियाँ होती है उससे हमें पता चलता है, उससे हमें समझ आता है और हमारा विश्वास और मजबूत होता चला जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जैसे उसके कलाम में लिखा है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को झुककर सुनता है और उसे पूरा भी करता है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि एक बच्चा घर छोड़कर चला गया और सुबह से लेकर शाम हो गई और वो नहीं आया, और ना कहीं उसका पता चल रहा था कि वो कहाँ पर है। और जैसे मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई, मैं दुआ करने लगी उस बच्चे के लिए, और अचानक मेरे मन में एक बात आई, स्ट्रांगली मेरे मन में एक बात आई कि अभी आधे घंटे में जवाब आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और वो बच्चा घर आ जाएगा और प्रभु उसके मन में ना अपनी फैमिली के प्रति प्रेम पैदा करेगा। और ये बात मैंने उस बहन को बोली, और मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ कि आधे घंटे के बीच में ही उस बहन का मेरे पास कॉल आया कि वो बच्चा घर आ रहा है। उसने खुद कॉल करा और वो घर जब वो आ गया तो उसने बताया कि मम्मी मैं बहुत दूर जाना था सब कुछ छोड़कर, और वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था। कह रहे पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरे मन में ना आप सबके प्रति प्रेम आया, और जब इस बात को उन्होंने मुझे बोला मैंने प्रभु की बहुत शुक्रगुजारी करी, क्योंकि जिस परमेश्वर चाहता है कि ना जैसे तुम्हारा प्रेयर रिक्वेस्ट आए उसी समय आप उसको क्या करो, प्रार्थना को करो। कई बार हम सोचते हैं कि अभी करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसी वक्त उस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसके परिवार के प्रति उसके मन में प्रेम आया, वो वापस अपने घर लौट कर आया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे एक बेटे के साथ और हुआ। नेक्स्ट डे फिर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि वो बच्चा, उसका पता नहीं चल रहा कि वो रात से गायब है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करी और सेम बिल्कुल सेम उसी तरह उस बच्चे का भी 1 घंटे के बीच में मैसेज आ गया। मैं प्रभु का बहुत शुक्र करती हूँ। और एक बात से आपको मेरी जो जीवन की कमाई से आपको बरकत देना चाहती हूँ। एक आंटी मेरे पास आई, उनके कुछ पैसे फंसे हुए थे और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा प्रार्थना करियो कि मैं जा रही हूँ और उनसे पैसे मुझे आज मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं जा रही, मुझे नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी मैं प्रार्थना करूँगी। मैंने उनसे बोल दिया कि मैं प्रार्थना करूँगी, लेकिन सच बताऊँ मैं भूल गई। और मैं खाना बनाने लगी और खाना बनाते बनाते एकदम से मेरे अंदर बात आई कि मैं प्रार्थना करूँ। और मैंने स्पेशली जैसे घुटनों पे आके या बैठ कर मैं प्रेयर नहीं करी, खाना बनाते बनाते, क्योंकि इन्हें जाना था और मुझे जल्दी काम फिनिश करना था। मैंने खाना बनाते बनाते प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु वो बच्चा उस आंटी को उनका पैसा मिल जाए। अचानक मेरे दिल में फिर से आवाज आई कि घड़ी देख। मैंने जब दुआ करी मैंने घड़ी देखी, एग्जैक्ट 2 बज रहे थे दोपहर के, और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि घड़ी देख। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आंटी डायरेक्ट जब आई वहां से तो मेरे पास आई डायरेक्ट और कहने लगी बेटा आज मेरे पैसे मिल गए। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। और कह रहे लेकिन बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब वो मुझे पैसे दे रहे थे ना तो मेरे मन में एक बात आई कि घड़ी देख, और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा कह रहे घड़ी में 2 बज रहे थे। तो मैंने कहा एग्जैक्ट ये वही टाइम होगा जो परमेश्वर ने मुझे चिताया। उस वक्त उनके जीवन में काम हुआ, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि मैं उस वक्त पर क्या करूं, प्रार्थना करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। जिस वक्त परमेश्वर आपसे कहता है कि बेटा प्रार्थना कर, उस वक्त अपने सारे काम छोड़कर प्रार्थना करें। और अगर ऐसा सच में किसी जरूरी काम में बिजी है तो उस काम के बीच में भी ना आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको इस्तेमाल करना। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा अपने जीवन से महिमा लेना। तो ये मैटर नहीं करता आप किस सिचुएशन में है, कैसे है, कहाँ है, बस ये मैटर करता है कि आप उस वक्त में अपने
और प्रार्थना करें। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। 2 बच्चे घर आए, उस आंटी का पैसा मिल गया और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं खर्च होने पाई उसकी महिमा के लिए। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आवाज देखिए, जितने लोगों को आवाज आ रही है वो सब प्रेज लॉर्ड बोलते हैं। क्योंकि हमेशा वो आप सब हो सकता है। प्रेज लॉर्ड नाम होती है। हालेलुया। एक वचन में बात चाहूंगा आपके साथ, मिलेगा आपको भजन संहिता 108 इसकी पहली आयत ऐसा कहती है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आधे मन से नहीं, जरा से मन से नहीं, पूरे मन से। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा वचन गाऊंगा। हालेलुया। आइए सामने खड़े हो, अपने परमेश्वर को वो आदर वो महिमा दें जिसके वो योग्य है। हालेलुया। तैयार हो महिमा देने के लिए? देखिए मेरी शक्ल देख रहा है। हालेलुया।
अब जानते हैं हम कहते हैं 1/2 कहते हैं ना, तो बाइबल भी इसके बारे में बताती है। अब जानते हैं क्यों बताती है? जब एक जना थक जाता है, हार जाता है, तो दूसरा उसका हौसला बढ़ा सकता है, उसका साथ भी उसका हौसला बढ़ा सकता है और उसकी हिम्मत बढ़ा सकता है। मुझे लग रहा है हमें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। यारो आपको महसूस नहीं, मुझे तो हुई रहती है, आपको भी हुई है थोड़ी सी ज़्यादा ये सोचती है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा सामान संभालनी है, अपने सामान से बाहर निकलते हैं और सामान बाहर निकलते हैं अपने दूसरे का बाटी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जानते सबसे अच्छी बात वर्ल्ड कप हारेगा ना इंडिया, कौन सा खतरा है हमारा? आप जानते हैं बहुत अच्छी लगी उसने 10 मैचेस में जीते 2 में, लेकिन फिर हम हार गए। तो जानते हैं सबसे अच्छी बात ये है हमारा कप्तान जो जीवन में है वो यीशु मसीह है, वो कोई मैच नहीं हारता। हालेलुया हालेलुया। हमें बहुत अच्छा है। पीछे घूम के देखिए आसपास कौन सा रुचि दिख रहा है, रुचि दिख रहा है उसको ये आ जाएगा कर दे तो देख रहे हैं सब हंस रहे हैं ताकि मुंह में स्माइल है कि नहीं, अभी सब लोगों को स्माइल देख लीजिए, अगर नहीं देख ली तो आप दूसरे को हौसला बढ़ाना ना
जिसमें वो स्माइल देखिए उसके साथ जाकर हम सर्कल बना सकते हैं हम, ठीक है? ध्यान आएगा, देखिए ना सभी वो स्माइल, मुझे तो देखिए ध्यान आएगा वो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्या सोच के आते हैं? तो सोच के आते हैं वैसे कुछ सोच के आते हैं, कुछ ना कुछ सोच के आते हैं, हाँ जी? और यहाँ तो क्या सोच के आते हैं? हाँ जी? समझ में जा रही है, ठीक है? और दीदी आगे सोच के आया था आज से सोच के आए सोच रहे थे ये पूछ रहे थे आज से सोच के आया तो मेरी माँ और अभी चलो क्या होता है सूर्य ये नहीं आएगा अभी मैं जाता है प्रभु की संगति में हम और बढ़े अभी। हालेलुया हमें ऐसा नहीं और बढ़ने आगे वरना भाई सुप्रभु मैंने मेन हम क्या बोल रहा है प्रार्थना करते परमेश्वर के घर में हमेशा बने रहे। हालेलुया जानते हैं आज की सुबह परमेश्वर एक बात है तो ये आपको मिलेगी लूका उसके 21वें बात में मैं पढ़ता हूँ आपकी वजह से यहाँ लिखा है इसकी 34वीं आयत पर आप देखेंगे लूका 21:34 यहाँ लिखा है इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वाले बन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त रहे बुझा के नाम सुस्त बहुत जाते हैं अभी भी फील कर रहे थे जब हमारे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई तो मैंने सुस्ती सी खाई थोड़ी ये बहुत आम बात है और मतलब ये बता रहा है कि तुम्हारे मन खुमार और मत वाले बन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर धरने के समान अचानक आ पाए किस दिन की बात करें हम जब यीशु मसीह वापस हम लोगों को लेने आएगा हालेलुया जो कह रहे हैं सावधान रहो आप जानते हैं सावधान कैसे रहते हैं जब हम आते हैं तो इस चाह के साथ आए कि आज आप यीशु मसीह से मिलेंगे इस आशा के साथ आए और ये चाहत आपको अपने मन में रखना बहुत जरूरी है कि हाँ आज मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा आज मैं उसको शायद थोड़ा खुश करके जाऊँगा जो चीज़ मुझे रोक रही है आज हमको एक तरफ करके सिर्फ उसकी आराधना करूँगा हालेलुया ऐसा किसी ने किया कलाम में जिसका शायद एक बंधन था पर उसने एक्स्ट्रा एफर्ट मारा उसने अपने तरफ से बहुत कोशिश करके परमेश्वर को देखा जानते हैं कौन था वो अगर आप 19 बातें चुने तो आपको यहाँ पे जिक्र मिलेगा जकरई का यहाँ लिखा है इसकी पहले ऐसा पढ़े वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं वहाँ जकरई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धर्मी था तो यहाँ इंसान नहीं था वो उनका सरदार था चुंगी लेने वाला और बहुत ही धनी इंसान था मतलब उसका एक रुतबा था एक और था मैं यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है पर उसके दिल में एक चाह थी कि वो यीशु को देखे परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था और जैसे हम बताए कई बार हमारे जीवन में कुछ बंधन होते हैं कुछ भी बंधन हो सकते हैं शायद आपका बंधन फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है शायद किसी और का बंधन कोई बीमारी हो सकती है शायद किसी और का बंधन कोई और चिंता हो सकती है पर हम सबके जीवन में कोई ना कोई बंधन होते हैं पर जरूर इस बात की होगा लोग कि हम हर एक बंधन को तोड़कर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं और परमेश्वर को होता है यहाँ लिखा है 4वीं आयत में तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह इसी बात से बैठा था हालेलुया हालेलुया लोगों से एफर्ट मारना वो अपना रुतबा भूल गया वो अपना ऑर्डर भूल गया अब सोचिए देखिए अगर एक नाटा इंसान या कोई भी अंकल समझ लीजिए अगर वो गूलर के पेड़ पर चढ़ रहा हो कैसा लगेगा तमाशा बनेगा ना उसका
भी उसके मन में एक चाहत थी कि वो यीशु मसीह को देखे। खुदा के लोग जब आप उसके भवन में आते हैं तो इस आशा के साथ आए हैं कि आज आपको अपने एक अथवा बनाएगा। इस आशा के साथ आए हैं कि आप उसे मुलाकात करने पाएंगे, और इस चाहत के साथ आए हैं कि आप उसको प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। तो उस बात को याद करने में सबसे पहले पड़ी थी अपने पूरे मन से धन्यवाद करेगा। चाहे आप बैठी रहें चाहे आप खड़े होकर रहें, जब उसका धन्यवाद करें तो फिर बोले। हालेलुया हालेलुया।
आज कलाम शायद नहीं होगा, तो अगर आप जल्दी खत्म हो तो अच्छे से उसकी बात करें ताकि जल्दी खत्म। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या चाह रहे हैं आप? एक दो गाने गाए ऐसे गाए कि काम कर आपके घर से आ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि एक दो गाने और गाए लेकिन ऐसे गाए कि नाम का राज्य खड़ा रहे। आवाज आ गई? समझ आ गया? तो वाली ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जैसे भी गाने वैसे गाते हैं, धीरे धीरे हल्के से 25-20 गाने गाते हैं कि भाई कौन सा सही लगा। पहला भी दूसरा तीसरा भी है, तीसरा सुनना चाहेंगे आप? गाना बताइए कौन सा गाएंगे? आज आप लोग भी कराते हैं ऐसे नहीं, दो गाने गाएंगे हम, लेकिन ऐसे गाएंगे कि बस कौन सा गाना नहीं, ऑप्शन तो साइड हो गया पहला वाला, लेकिन अब गाना बताइए। चलिए कुछ तो क्या लगा है। वो जानते हैं कि हम कैसे लोग हैं, इसलिए उसको फिर से कहने की जरूरत नहीं क्या नाम तो खुदा वाली मेरी दुआ खुदा वाली मेरी दुआ खुदा वाली मेरी दुआ खुदा वाली दुआ I
ठीक है, आप भी जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मुझे याद दिलाते हैं। यीशु नाम में इसका एक समय बचना है, है ना? अरे कितने लोग चाहते हैं कि वर्शिप का हिस्सा बने? ऐसा कोई है जो चाहता है कि वर्शिप का हिस्सा बने? सुनाई दे रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वर्शिप का हिस्सा बने? यहाँ पे आ सकते हैं अभी 2 3 4 5 10 नहीं अभी नहीं कोई और किसी बने भी कोई भी
हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह की बात पे यहाँ बैठे अपनी उंगली लगाने का मौका देते हैं। Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
हाथों को उठाकर आधा शुद्ध आपकी उस व्यवस्था में आधा शुद्ध रखें जो प्रतिभोग कर रहे हैं आपके उस अनुग्रह के लिए आधा शुद्ध रखते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे लोगों में Thank you all. तेरे हाथ से बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी तू मर्जी के पूरी परमेश्वर तेरे बिना कुछ नहीं तेरे बिना हम कुछ नहीं अपने हाथों को उठाकर इस बात का अधिकार करते हैं परमेश्वर कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं इस पर खास करते हैं परमेश्वर हमारे मन की आंखों को परमेश्वर ताकि हम वो देख सकें जाने वाले हैं और आपकी सुनी को अपने साथ लेकर वाले हैं इस बात में यीशु मसीह आदि को मुबारक करने वाले हैं सुने वाले हैं आमीन बच्चे के नाम से आपके ऊपर निर्भर करता है
कलाम चलना चाहते हैं? टीम ने आपके साथ बहुत सारा समय बिताया है और हम चाहते हैं इसे खत्म करें। इनफैक्ट हम बहुत लंबे समय तक आपके कलाम पे लेके नहीं जाएंगे। फिर एक और गाना गाना पड़ेगा, अभी ऑफरिंग होनी है, फिर एक और गाना पड़ेगा क्योंकि अभी खुदा की मेज भी है। तो इसलिए अगर आप गाने गाने के लिए तैयार हैं तो हम सीधे चलते हैं, अदरवाइज कलाम की भी बात है। अब जानते हैं एक फर्क होता है फैन में और फॉलोअर में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रशंसक और अनुयायी। अनुयायी होते हैं फॉलोअर्स और प्रशंसक होते हैं जो प्रशंसा करते हैं कि फैंस। अगर आपने इस बार वर्ल्ड कप देखा हो क्रिकेट का, मैंने पूरा टूर्नामेंट नहीं देखा और एज यूजुअल मेरे को लगा चलो फाइनल देखते हैं, तो एक्चुअली मेरी वजह से इंडिया हारी। क्योंकि जब मैं जो मैच देखता हूँ तो इंडिया हारती है और ये हमेशा होता है। और जॉली बोल रहा हूँ मैं जो मैच देखते हैं तब इंडिया ऐसे करती है, लगता है बहुत ही खराब बात। और मैं बोला हमेशा मतलब मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, आम बड़े शौक से देख रहा है पूरी शाम में आम बंद कर दिया। देखा बंद कर दे, थोड़ी देर मुझे पता है कि क्या होने वाला है। इनफैक्ट वो टोटल इतना कम था मुझे पता क्या होने वाला है, तो मैंने बोला चलो क्रिकेट। अब यहाँ पे फर्क होता है फैंस में और फॉलोअर्स में। प्रशंसक जो होते हैं उनमें अनुयायी लोगों में फर्क होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको समझना जरूरी है। मैं बाइबल पढ़ा था, मैंने एक आयत निकाली, फिर मेरे को लगा एक कहानी ढूंढते हैं अच्छी सी जिसमें हम इसको सपोर्ट कर पाए। बहुत सारा समय नहीं लेंगे, इनको समझाना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। जब आप फैंस और फॉलोअर्स में एक खास फर्क होता है और बिल्कुल वो फर्क है जो मैंने उस दिन देखा जब इंडिया का मैच देखा। फैंस बहुत इजीली एक जगह से मूव कर जाते हैं। लोगों को समझ में आता है प्रशंसकों को कि अब कुछ खराब होने वाला है तो उठो, पार्किंग में जाओ, गाड़ी उठाओ और निकल जाओ। हम लोगों ने पहली बारी दोस्तों के साथ एक बारी स्टेडियम में जाके मैच देखा तो इतना मुश्किल होता है। एक्चुअली कुछ रिप्ले तो होता नहीं, अगर मिस हो गया तो मिस हो गया। वो शोर, वो जज्बा, वो दीवानगी जो लोग वहां पे कैरी कर रहे होते हैं वो काबिल तारीफ होती है। उसको देखकर अच्छा लगता है कि लोग कितना शो मचा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके अलावा बहुत मुश्किल होता है। तो जो फैंस होते हैं वो जैसे ही पता होता है हारने वाले इंडिया तो गाड़ी उठाओ, भागो, 5 ओवर बचे पहले निकल दो। यीशु मसीह की जिंदगी में कुछ ऐसे ही लोग थे और उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्या है, क्या फर्क है और क्या आप अनुयायी हैं या आप प्रशंसक हैं। इस बात का चुनाव आप खुद कर सकते हैं। बहुत लंबा हो सकता है लेकिन इसे कोशिश करेंगे बहुत संक्षेप में करने के लिए। ये जरूरी है समझना इस बात को। अब जानते हैं एक बार किसी शहर में अगर आप नए शहर में जाएं और उसमें अगर आप किसी नेबरहुड में जाते हैं तो उसका पार्ट होने के लिए, उसका हिस्सा होने के लिए आप वहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं ना। तो सपोज तो एक कहानी है, एक बेटा, उसके पापा, उनकी पूरा परिवार दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट कर गए। जब बैंगलोर शिफ्ट कर गए तो उन्होंने कहा यार कि भाई अच्छा ही लग रहा, सब लोग एक साथ नहीं है, तो ऐसा करते हैं मैं क्रिकेट टीम का हिस्सा हो जाता हूँ। मैं इस क्रिकेट टीम का हिस्सा हो जाता हूँ और क्रिकेट टीम का हिस्सा होगा तो लोग मिलेंगे। अल्टीमेटली कॉलोनी में वो एक क्रिकेट टीम का हिस्सा हो गए और उसके बाद कॉलोनी का मैच था दूसरी कॉलोनी के साथ। तो सब लोग ग्राउंड गए, बच्चे गए और सब लोगों ने जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो जो ये जनाब थे, इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए जो अच्छा सरनेम हो। क्या सरनेम रखे जो ताकि युशावला। तो फिर युशावला जी रखते थे, युशावला जी गए और अब बैटिंग करने के लिए गए। वहां से बॉलर भागते हुए आया, उसने बॉल डाली तो चावला साहब से मिस हो गई। तो आवाज आई जोर की, अरे चावला सही से खेल, कोई नहीं यार, जोर की आवाज आई। तो भीड़ बड़ा भरा यार यहाँ पे कौन जानता है मुझे। ने देखा भीड़ बहुत थी, स्टेडियम था, तो भीड़ बड़ा है, क्या चक्कर है ये, मतलब आवाज कहां से आ रही है। दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल मिस हो गई। फिर अरे चावला यार सही से खेल यार, क्या कर रहा है। और पीयूष बड़ा खुश हो, पीयूष की हौसला अफजाई हो गई थी। इसके बाद तीसरी बॉल आई, पीयूष बोल्ड हो गया। फिर कौन सी आई, अरे चावला कोई नहीं। जब मैच खत्म हो गया और ये टीम हार गई तो वापस आया तो पीयूष ने पीछे आशीष की तरफ देखा, गाड़ी चलाते थे, बोला बेटा बात तो तू बोला था। तो आशीष हंसने लगा, हाँ मैं बोल रहा था। तो बेटा तुम कुछ और बोल रहा था, चावला क्या कर रहा था। कह रहा पापा मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं आपको जानता हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं आपको जानता हूँ, इसलिए चावला करके बोल रहा था। मैं नाम लेके बोलता सबको बचाता बेटा इसी का बेटा है, मारो पकड़ के इसी को मारो।
खैर ये जोक था, लेकिन इस बात से मैं आपको किसी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपके सामने एक बुनियाद खड़ी करके किसी कहानी से एक जगह पे ले जाने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क है फैन और फॉलोअर्स में, यही फर्क है प्रशंसकों में और अनुयायियों में, यही फर्क है। वो आपके साथ तब तक है जब तक आप उनके हिसाब से खेलेंगे, वो आपके साथ तब तक है जब तक आपके हिसाब से चीजें हो रही है, वो आपके पास तब तक है जब तक उनकी अच्छी चल रही है। अगर नहीं तो वो उठ के हट जाए। सबसे खराब बात, वो सिर्फ हटेंगे नहीं लेकिन और भी लोगों को खराब करेंगे। दैट इज व्हाट अ फैन डज। प्रशंसक ऐसे करते हैं। फॉलोअर्स, अगर आप अनुयायी हैं तो आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे। अब जानते हैं ये बात तय थी, यीशु मसीह ने बोला, लोगों से बोला, यूहन्ना सुसमाचार उसके 6 बाब में ये बात की है, तुम मेरा मांस खाओगे। यहूदी परेशान हो गए। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 51 से 59 तक अगर पढ़ेंगे, ये समय नहीं, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। तो यीशु मसीह ने बोला ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, आज का नाम अशारा बानी में भी चलेंगे तो हम उस आराम को निकाल के जरूर पढ़ेंगे, अच्छी बात है। तो वहां पे लिखा है कि यहूदी लोग नाराज हो गए। ये कहता, ये कौन है, ये अपना लहू दे रहा है खाने को, अपना मांस दे रहा है खाने को। उसका मतलब नहीं था, ही वाज नॉट टॉकिंग लिटरली। वो नहीं कहते कि मेरा मांस खा लो, कहते कि ये मेरा बदन है, ये तोड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन फिर मंदिर खड़ा कर दूंगा। वो कह रहे कौन बेवकूफ है, तीसरे दिन कैसे मंदिर खड़ा हो सकता है, मंदिर टूट गया तो। वो अपने बदन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो लोग ऑफेंड होते चले गए। जब यीशु मसीह ने उन लोगों को इतना सारा खाना खिलाया, जानते हैं लिखा है लोगों को लगा इसको राजा बना देते हैं। कलाम में लिखा है इसको राजा बना देते हैं, ये हमें खाना खिलाएगा, ये हमारे खर्चे उठाएगा, ये सारी चीजें करेगा। ये लिखा है यीशु मसीह को पता था इनके दिल में क्या चल रहा है और वो वहां से गायब हो। फिर ये कफरनहूम तक उसके पीछे नाव लेके चले हैं, इसको ढूंढ के लेके आते हैं, हम लोग बलवा करेंगे, इसको राजा बना देंगे। सोचिए यीशु मसीह को पता था ये क्या सोच रहे हैं। यीशु मसीह का मैं ही गायब हो जाऊं क्योंकि ये लोग बलवा करेंगे। ये फर्क होता है अनुयायियों में और प्रशंसकों में, क्योंकि उनको खाना मिलेगा, उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, वो आश्चर्य कर्म करेगा, वो ठीक हो जाएंगे, वो उनके साथ दिन रात रहता है। अतः चेले क्यों भाग गए थे? एक जवान ने मुझसे खूबसूरत सवाल होता है, चेले क्यों भाग गए? चेले इसलिए भाग गए थे, उनको लगा था कि हमें तो बचाने के लिए आया था, ये तो खुद ही फैसला पकड़ गए। तो जो फैंस थे वो भागे, जो प्रशंसक थे वो भागे। प्रशंसक सिर्फ जाते नहीं है, बुराई करते हैं। मैंने यहां से बोला अरे इनके पास कोई काम नहीं है इंडियन टीम के पास, मैं देखता हूँ ऐसे करते हैं ना, देखो पूरे सारे मैच खेले, आखिरी मैच में नाइट एंड फिश, ये करते हैं प्रशंसक। जाते नहीं है, जाएंगे तो बुराई भी करेंगे, भाई तुम भी चलो मैच। और यही होता है कलीसियाओं में, हर जगह पर, जिंदगियों में, परिवारों में, रिश्तों में। अरे हम मौसी से मिलने ही जा रहे, तुम भी जाओगे तो पता नहीं है। अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, कुछ रखना चाह रहा है तो वो भी नहीं रखे रहेंगे, हम भी ऐसे भाई तुम भी रखो, कोई फायदा नहीं। अनुयायी और प्रशंसकों में ये बहुत बड़ा फर्क है। यीशु मसीह के साथ ये हमेशा हुआ। एक जनाब से हम लोग लखनऊ में थे और वहां पर क्योंकि मिडवे होता था, एक जगह है जहाँ पे फार्म हाउस है बहुत बड़ा, जहाँ पे बातें होती हैं, और वहां पे कॉयल की तैयारी हो रही थी, हम लोग कॉयल में थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्योंकि स्टेज बड़ा हो रहा था तो फिर स्टेज से बड़े होते होते थोड़े से बच्चों को, जवानों को बोला गया कि भाई आप एक स्टेप नीचे खड़े हो, और थोड़े से ग्रुप को बोला गया कि आप एक स्टेप और नीचे खड़े हो जाओ ताकि वो पूरा भरा हुआ लगे, ताकि वो ऐसे लगे। वो जो नीचे वाले स्टेप पे थे ना और जो उससे ऊपर वाले स्टेप पे थे, उनमें से 10 बच्चे गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि प्रशंसक थे, उन्हें कुछ नहीं मना किया, उनसे बोला कि बेटा एक वेव बना रहे हैं और ऐसे खड़े हो जाए, वो गायब हो गए, आज तक गायब। अगर हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही, इसका मतलब यहां पर कोई गंदा है, कुछ गलत चल रहा है, हम बताते हैं। क्योंकि हमारी समझ से, हमने हमारी आंखों से, हमारी समझ से, हमारी सोच से अगर हमें ऐसे नहीं बजा पाए तो हम गायब।
प्रशंसक हमेशा ऐसे करते हैं। आप सोच के देखिए, वो यीशु मसीह के पास आया, एक इंसान से बोला मैं सब कुछ बेचता हूँ, ये कहा था उसने, वो फॉलो करने आया था यीशु मसीह के पीछे। उसको लगा था मैं तेरा अनुयायी हूं। उसने जैसे ही बोला सब कुछ बेच के वापस आ गया, वो चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। वो 10 कोड़ियों में से 1 कोड़ी लौटा, वो 9 क्यों नहीं लौटे? उनको लगा था यीशु मसीह बोलेगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो सबको एक बहुत डर था, यीशु मसीह ने पकड़ रखा है, यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं, यीशु मसीह लोग पकड़ लेगा। और एक्चुअली यीशु मसीह यही करता था। तब किसी ने बाप को नहीं देखा था, तो लोग यीशु मसीह से मोहब्बत करते थे। जब यीशु मसीह को नहीं देखा तो लोग आपसे मुझसे मोहब्बत करते हैं, खाली मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो लाजमी है, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ये रसूल है, ये तो ऐसे ही चला आ रहा है। जब कोई नहीं था, जब सारी बातें यमुना उसके 6 बाप से कर रहे हैं, इसलिए आप कभी भी जाके पढ़ सकते हैं। आप कभी भी जाकर यमुना जरूर जाके पढ़िएगा। इनफैक्ट अब हमें फर्क क्या होता है, फॉलोअर ये गीत गाते हैं, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर, हर चीज भुलाकर। जो प्रशंसक होते हैं उनका गाना अलग होता है, वो कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों से साथ। अच्छा, अगर हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो मैं देखा, अगर हम बाहर जाएंगे टूर पे तो मैं देखा। हमारी कंपनी में कई न्यू जॉइन होते थे, अरे सर क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या क्या होगा, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे, ब्रेक में क्या मिलेगा। मतलब कई बच्चे तो इसलिए आए थे, सर कुछ हो नहीं रहा, 6 महीने में हमको लगा था हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम तो मैनेजर बन जाएंगे। हम तो आयो, सांस करो, बन जाओगे। पर्वत के नीचे खड़े होने का सफर, पर्वत के ऊपर जाने तक का सफर में बहुत फर्क होता है। कुछ ऐसे सफर है जहां पे नौकर नहीं जाते, कुछ ऐसा सफर होता है जहां पे सिर्फ बेटे बेटियां जाते हैं, जहां पे अब्राहम अपने नौकर से कहता है तुम यही रहो, और अपने बेटे बेटे को लेते वो सफर तय करता है अपने बेटे को लेकर। कुछ सफर ऐसे होते हैं कि समझना पड़ता है, जहां पे लोग रुक जाते हैं। हर जगह पे था। एलिया के पीछे एलिशा चल रहा था, 50 नामी ग्रामी, 50 दिग्गज, वो लोग जो शायद खुदा के साथ उतना ही रिलेट करते थे, उनको पता था। एलिशा को शायद नहीं पता था। एक बात मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, एलिशा टहलुआ था, वो सिर्फ एलिया को पानी पिलाता था। एक बहुत अमीर घर से था, लेकिन सब कुछ खत्म कर आ गया था। लेकिन वो 50 उससे कहते थे ये उठा लिया जाए, ये चला जाए। वो कहता कुछ नहीं होता, चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम, चुप रहो। सबका मुंह बंद है, जितनी बार उसने बोला चुप रहो, जितना बोला चुप रहो, जितना चुप रहो। ये जरूरी है कि आप कौन सा गीत गा रहे हैं, सिर्फ गर्मियों तक का, सिर्फ सर्दियों तक का, सिर्फ क्रिसमस तक का, सिर्फ तब तक का। इनफैक्ट हम आपको बताते हैं, इस संडे नहीं, क्रिसमस हम लोग कंबाइन करेंगे। तो क्रिसमस में बहुत सारे चर्चेस यहाँ पर होंगे। लेट्स सी कैसे होता है, कहाँ प्लान होता है। हो सकता है हम इस जगह पर भी हों, हम शायद नई जगह पर हों, राइट। तो ये हो सकता है कि हम जगह बदल लें, हमारे पास समय कम है, लेकिन देखते हैं। और राइट, देख रहे हैं, हो सकता है किसी और जगह पर जाएं, किस जगह पर जाएं हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स सी, इसके बारे में दुआ करते हैं। बट क्रिसमस कंबाइंड है, राइट। तो सारे खादिम को बुलाएंगे, कलीसियां आएंगी। बहुत सारे खादिम परेशान हैं, पास्टर सौरभ अब ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, पास्टर सौरभ खुदा के साथ चल रहे हैं, राइट। अगर वो प्रशंसक होते ना, जो उनके साथ हुआ, अगर आप नहीं जानते क्योंकि आप ग्रुप पे नहीं थे, बहुत सारी चीजें खराब हुई। पास्टर्स का एक ग्रुप है अलग, और उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। वो टीचर है, वो पढ़ाते हैं, उनकी ट्यूशन पे छोटी बच्ची ने आके उन पर इल्जाम लगाया, तो पूरी कॉलोनी ने उनको बाहर निकाल दिया। बहुत हंगामे में पुलिस आ गई, बहुत तमाशे हुए, बेचारे वो शॉक में चले गए, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीजें हुई। बट अभी मैंने उनसे कल परसों बात हुई, तो वो ठीक है। ऐसी बहुत सारे लोगों के पास अपनी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो उदास थे बिकॉज उनका जितना नाम था वो सब खराब हो गया, सब हर जगह से बदनामी हुई। कुछ लोगों ने करी, कुछ ऐसे लोगों ने करी जिनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने भी करी, क्योंकि मैंने भी कहा था। तो अगर आप प्रशंसक हैं,
और खुदा के साथ सिर्फ प्रशंसा के लिए चलना चाहते हैं, तो देन यू नीड टू सिट एंड टॉक टू गॉड। तो खुदा से बात करिए कि आप अनुयायी बने। हम लोग फ्लोरिडा गए, एक बार यूएस गए, फ्लोरिडा गए, कोलोराडो स्प्रिंग्स में गए, वहां पे मौसम बहुत अच्छा था, गर्मियां थी, तो सब लोगों ने डिसाइड करा बीच पे जाएंगे। अब वहां की बीचेस आप समझ सकते हैं वहां की बीचेस कैसे हो सकती है, थोड़ी सेहत के लिए, थोड़ी आंखों के लिए हानिकारक होती है, जो वाली बीचेस होती है सेहत के लिए हानिकारक। तो हम लोगों ने मैन ड्रॉप करा, तो वहां पे एक चर्च में हम लोग हिस्सा हो रहे थे, बिकॉज बहुत लंबे समय तक थे, तो हम संडे को चर्च जाया करेंगे। वहां पे उस चर्च में उस पास्टर ने बोला कि हम लोग बीच पे जाके प्रचार करेंगे। तो सारे जवान हंसने लग गए, कहते हो गया प्रचार भी करना है तो बीच पे जाके करना है, इवेंजलिज्म हो रहा है बीच पे हो रहा है, कहते हो गया प्रचार। अब जब ये वाली बात उठी तो हम भी हो गया प्रचार, लेकिन उस पास्टर ने बोला कि लेकिन इसमें एक शर्त है, हम जहां भी जाएंगे एक बहुत बड़ी सलीब हम अपने साथ लेके जाएंगे। वो सलीब तुम्हारे आगे आगे रहेगी, तुम्हारे बाएं रहेगी, तुम्हारे दाएं रहेगी, तुम्ही को उठानी है। उन्होंने प्रॉपर सलीब बनवाई, लकड़ी की भारी सलीब, जो कम से कम 6 फुट से ज्यादा की थी। और वो लोग उसको लेके फिर मार्केट में फिरे, मार्केट में टक्कर हुई, बस में लेके चढ़े, बस में टक्कर हुई, जहां जाते सलीब टकराती थी, कभी इनके ऊपर गिरती थी, कभी दूसरों के ऊपर गिरती थी, कभी दाएं गिरती थी, कभी बाएं गिरती थी। लोग परेशान हो गए, सलीब से परेशान हो गए, क्या है यार ये तो बहुत मुश्किल है। अब जब बीच पे गए तो बीच पे सलीब खड़ी कर ली थी, जहां भी प्रचार करना था तो सलीब के साथ खड़ा करके प्रचार करना था। सलीब को खड़ा करा गया और प्रचार करा गया। अब क्या करो, सलीब देखो, सलीब संभालो और सब प्रचार हो रहा है और जिंदगियां बचाओ, लोगों से बात करो। हफ्ते के बाद उनके लिए ये आम बात, उनको सलीब भारी लगना बंद हो गई, उनको सलीब ऑब्लिगेशन लगना बंद हो गई। उनको लगा अब हम कुछ नहीं, ये हमारी पहचान है, वो उनकी आइडेंटिटी बन गई, वो उनकी पहचान बन गई। अब जानते हैं शैतान ने ये पूरा गड़बड़, कलीसिया की गड़बड़, इनफैक्ट बाइबल में सबसे पहली गड़बड़ किस बात की वजह से थी? पहचान की। आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। केन ने हाबिल को मारा, उससे पहले आदम हवा को पहचान की प्रॉब्लम थी ना, पहचान नहीं थी। अरे तुम यीशु मसीह मतलब तुम खुदा की तरह बन जाओगे, खुदा की मानंद हो जाओगे, इसलिए मना करता था पहचानने के लिए। पहचान खुदा में बनाएंगे, बहुत आसान है प्रशंसा करना, और जब चीजें आपके हिसाब से ना हो तो बैठकर उस पर टिप्पणी करना। सब लोग के सारे लोग हैं मेरे साथ में, बहुत समय से हैं, बहुत सारे और पुराने लोग हैं, सिपा वगैरह है, कभी आप मुझे टिप्पणी करते समय किसी के ऊपर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे टिप्पणी करें तो पीयूष को करूंगा, मुझे पता है। समझिए इस बात को कि अनुयायी बनना जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। वो सलीब उन जवानों की पहचान बन गई। उसके बाद ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुई। जब ये वापस आए तो हम लोग गाँव में थे, तो हमको पता चला इन्होंने ऐसे ऐसे करा, हम लोग बहुत खुश हुए। उस खादिम ने उन लोगों को 2 कीलें दी, लंबी लंबी 2 कीलें दी हर एक जवान को। बोला एक कील इस सलीब में गाड़ दो और एक कील अपने पास रखना। अपनी जिंदगी के पूरे सफर के लिए 2 कीलें, एक कील अभी गाड़ो अगर खुदा के साथ अनुयायी बन के चलना चाहते हो, और एक कील अपने पास रखो। ये बहुत सारे पुराने दोस्त बने ऑफिस के, और आज तक 15 साल हो गए बात को, शायद 14-15 साल, आज तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो एक कील अपने पास रखी है और क्यों दूसरी कील उस सलीब पर। आइए दुआ करें, ना खुदा की मेज पे चलते हैं, क्योंकि हमने यूहन्ना 6 बाब उसकी 91 आयत में ये वाली बात समझाई है, और पढ़ के निकाल के पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, मेरी यादगारी में ऐसा किया करो और ये करना। अगर तुम मुझ में हो तो मैं तुझ में हूं, और तुम में हूं तो तुम इसका हिस्सा बनो। बहुत बार जब नए लोग आते हैं तो परेशान हो सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहूदी लोग परेशान होते रहे हमेशा, जैसे इब्राहिम क्या कर रहा है, अपना मांस खिलाएगा।
जब उसने बोला कि जो आंख तुम्हें धोखा दे उस आंख को निकाल दो, जो हाथ तुम्हारे धोखा काम करे उस हाथ को काट दो। अगर ऐसा होता ना तो हम सब मेरे नाम लिखने के बाद एक काम होती सबके सब ऐसे बैठे। अगर ये लिटरली होता अपने दिलों का खतना करना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। एक अनुयायी बनना जरूरी है, फॉलोअर नहीं, फैन नहीं। पंखा मत बनिए, प्रशंसक मत बनिए। ये तो हमने मजाक के लिए पंखा बोला कि प्रशंसक मत बनिए, अनुयायी बनिए, समझिए, जानिए। आइए खुदा की मेज में आगे चलेंगे। वक्त होगा हम लोग खुदा की मेज में आगे चलेंगे। सलाम तो आपने सुना है, वो खुदा की मेज के ऊपर नहीं था, लेकिन उसकी बहुत जरूरी आयतें जो है वो आज हम यूहन्ना 6 की बात कर रहे हैं। अगर यूहन्ना 6 पढ़ेंगे उसकी 91 आयत से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इस बात का जिक्र हर बार खुदा करता था। जब पहली बार जिक्र करा तो परेशान हुए, जब चेलों के साथ वो आखिरी भोज में जिक्र करा तो वो परेशान हुए। लेकिन हमारे पास एक खुशी है, हमारे पास ये शर्फ है कि उसके बेटे बेटियां हैं। अगर क्यों हम बहुत सारे उन लोगों से ज्यादा योग्य हैं, उन लोगों से योग्य तो क्या है, उन लोगों से ज्यादा आशीषित है जो यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुए गए। ये वक्त होगा, आगे आएंगे, इस बदन में हिस्सा लेंगे, इस प्याले के लिए और बदन में दुआ करेंगे। यीशु मसीह बहुत शुक्रगुजार है तेरे बदन के लिए, तेरे इस लहू के लिए। ईमानदारी से आगे आए ताकि कोई दंड की आगे ना। बाकी का शुक्र करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य के नाम से मांग लेते हैं, सुने हम भेंट करेंगे। तो आगे आ सकते हैं। आप लोग साथ में खा सकते हैं और पी सकते हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार है आपकी सुबह के लिए, शुक्रगुजार है अच्छे मौसम के लिए हमारी जिंदगी में देखा, शुक्रगुजार है हर मुश्किल के लिए हमको मजबूत करती है, शुक्रगुजार है
हर उस बात के लिए खुदावन मसीह जो हमारे खिलाफ सच बोलता है, हर कोई बात ऐसी खुदावन तुम्हारे विरोध में होती है, खुदावन तू हर बात को तलाशने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम जानते हैं खुदावन मसीह सही तबीयत में रहकर खुदावन इस देश का हिस्सा हो ताकि बदल जो यीशु के नाम से सुने और भेंट करें। आमीन। बंधुओं को रखें गीत आगे चलेंगे और अपने हजर खुदाने परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। अभी की प्रार्थना में चलेंगे शिल्पा भाभी के साथ। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, प्रभु आज के खूबसूरत समय के लिए, पिता अच्छे वचन के लिए खुदावन हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। अपने खादिम को और बरकत दे, आशीष दे और अपने रूह का दुगना मसा दे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, सदे नजराने को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जिन्होंने दिया है पिता उन्हें बरकत दे खुदावन, क्योंकि तुम हर पूरी का परमेश्वर है खुदावन। आपसे विनती करते हैं पिता, जिसकी जैसी भी जरूरतें है पिता तेरे नाम से प्रभु वो पूरी होने वाली हो सके, जिनके जीवनों में घटी है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने वाली हो सके। पिता अपने बच्चों को खुदावन
जिनके पास जॉब नहीं है खुदावन अच्छी जॉब प्रोवाइड कर खुदावन। प्रभु जी जिनके बिजनेस है प्रभु उन्हें सफलता दे मेरे परमेश्वर, जो तेरे लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते खुदावन। प्रभु जी उनके हाथों के कामों को प्रभु जी मजबूत कर खुदावन यीशु मसीह, ताकि खुदावन तेरे लिए वो अपने हाथों को बढ़ा सके और अपनी कमाई को निश्चय खाने वाले हो सके। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये तेरे नेक और जलाली काम में खर्च होने वाला हो सके। प्रभु से मल्टीप्लाई कर बड़ा खुदावन कि तेरे भवन के अंदर भोजन वस्तुएं रह सके, तेरे भवन में कोई कमी ना हो खुदावन, और तेरे बच्चों के जीवन में भी कभी कोई कमी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और उसे पूरा भी कर दिया है प्रभु। आने वाले दिन में खुदावन हम अपने जीवनों में खुदावन तेरे भवन में खुदावन और हर एक के जीवनों में खुदावन आपकी भरपूरी को देखने पाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और उसे पूरा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।